नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशी। आज से कुछ दिन पूर्व मैंने डॉक्टर माधुरी गहलोत का जब इंटरव्यू डाला तो उसके बाद कई लोगों की इंक्वायरी आई और बल्कि डॉक्टर माधुरी से भी पूछा कि क्या ऐसा संभव है कि दवाइयों से ही मातृत्व सुख मिल सकता है। तो उसके बाद लगातार लोग जानकारी ले रहे हैं, चाहे जसपुर हो, काशीपुर हो, रामनगर हो या दूर दराज से लोग हों, हर कोई इस बात से खुश है कि दवाइयों के जरिए बांझपन का इलाज है। जी हाँ, एक बार फिर पहुंचा हूँ जहाँ मेरे संग जसपुर की पूजा और उनके हस्बैंड राजेंद्र हैं, जो शादी के 7 साल बाद आज घर में बेटे के क्या कहेंगे। मैं तो इस समय यही पूछूंगा, मातृत्व सुख मिला है कितने मतलब कब शादी हुई थी आपकी? 2017 में मेरी शादी हुई थी जी। और काफ़ी घूम चुके थे हम और कोई फ़ायदा नहीं मिला। IVF का भी लोगों ने सलाह दी हमें, लेकिन कोई हमने फिर सोचा ही नहीं। फिर हम माधुरी मैडम से मिले, लोगों ने बताया माधुरी मैडम के बारे में कि आप जाओ वहाँ दिखाओ एक बार। फिर हम माधुरी मैडम के पास पहुँचे और हमें ये 1 महीने के बाद ही मतलब माधुरी मैम के यहाँ आप आए और आपने यहाँ दवाइयाँ शुरू करी और 1 महीने बाद ही आपको खुशखबरी मिल गई। जी जी। और आज आप एक लाजवाब सुंदर से प्यारे से बेटे की माँ है। राजेंद्र जी, वाकई अपने आप में मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू मैडम माधुरी जी का। मैं भी काफ़ी समय से परेशान था, मुझे बहुत खुशी हुई है ना। तो आप देख सकते हैं पूजा जी और राजेंद्र जी हैं और मैडम माधुरी जी सामने बैठी हैं। काफ़ी मातृत्व सुख। एक बार फिर रुक करूँगा मैम का। मैम नमस्कार। आपकी वजह से अगर घरों में किलकारियाँ, तो मुझे लगता है और मतलब किस तरह से और सब बोलना चाहेंगे जो जनता देख रही है? जी, मैं एक्चुअली इसके बारे में लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मतलब बहुत ख़राब कारण नहीं होते हैं बहुत बार, और हम बस ये सोच लेते हैं कि हाँ शायद नहीं हो रहा, या किसी ने कह दिया ट्यूबें बंद हैं तो हम सोच लेते हैं कि तब नहीं होगा बच्चा, या गांठें हैं अंडेदानी में या बच्चेदानी में। मतलब ये कुछ मेन कारण है जिनकी वजह से बच्चा नहीं रुकता। कई बार पिछली बार जैसे मैंने बताया कि कुछ भी नहीं होता, तो गांठें होती हैं उसके बाद भी बच्चा दवाइयों से रुक सकता है, ट्यूबें बंद हैं उसके बाद भी रुक सकता है दवाइयों से ही, लेकिन उसका प्रॉपर इलाज लेने की ज़रूरत है। इनके केस में तो जैसे कुछ कारण ही नहीं था, इनका अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी थी, इनका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ रहता था, थोड़ा सा मतलब दिक्कतें थी, और 25 दिन के 1 महीने के ट्रीटमेंट में ही इनका, यानी कि 6 साल का जो समय है वो टेंशन में जबरदस्ती आराम से, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि आज सैकड़ों दंपत्ति जो है वो आपसे इलाज कराने के बाद इस सुख का आनंद ले रहे हैं। एक और माँ आई हैं जिनसे बात करेंगे, चलिए उनसे ही बात करते हैं। अभी आप राजेंद्र जी से और पूजा जी से मिले, जहाँ आज किलकारी गूंज चुकी है उनके परिवार में। अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ जसपुर की ही रहने वाली लक्ष्मी जी, जो मेरे सामने बैठी हैं। आपकी शादी को 11 साल हो चुके हैं, पहले एक बेटा था, लेकिन उसके बाद जब दूसरे बच्चे के लिए आप लोगों ने प्रयास किया तो आपका ये प्रयास विफल रहा। आखिरकार माधुरी मैम से आपकी मुलाकात हुई, जानेंगे लक्ष्मी जी क्या कारण रहे जो आप शादी को, कितने साल हो गए हैं आपकी? सर 11 साल हो चुके हैं। 11 साल हो गए हैं। पहला बेटा है मेरा, लेकिन उसके बाद बच्चा नहीं हो रहा था 8 साल तक, तो हमने माधुरी मैम से बात की, दोनों 1 महीने की दवाई दी, फिर हमें कंसीव हो गया था। 1 महीने में ही? 1 महीने में। यानी कि 8 साल की जो चिंता थी आपकी वो 1 महीने में ही दूर कर दी। हाँ। जादू है क्या इनके हाथ में? हाँ जादू है। माधुरी मैम जो है देवी है, देवी है। देखिए बहुत बड़ी बात है, और हकीकत यही है जब घर में खुशी आ जाती है तो वाकई अगर धरती का भगवान कहा जाता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं बात करें तो थायराइड, महिलाओं में आजकल थायराइड की बहुत ज्यादा, क्या बांझपन का एक कारण हो सकता है? जी, थायराइड बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारी महिलाओं में ये होता है कि थायराइड का स्तर अगर थोड़ा भी बढ़ा हुआ है जो हमें प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, तो प्रेगनेंसी 8-8 साल 10-10 साल तक नहीं रुकती, और पेशेंट्स जो है और सारी चीज़ों पे फोकस करते रहते, पता नहीं ऐसा क्या है। और मैंने भी मतलब इनके केस में बहुत कुछ नहीं किया था, इनको भी जैसे ये बता रही है कि 1 ही महीने में कंसेप्शन हो गया, तो बस मैंने थायराइड लेवल को मेंटेन कर दिया था। और बड़ा एक आपने वो कह दिया है कि IVF या अदर, उसके अलावा दवाइयाँ। जी बिल्कुल, IVF के पीछे लोग ना भागें, बिल्कुल IUI के पीछे ना भागें, वो दवाई ही लें, दवाई से ही बच्चा आराम से, आपके सामने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल हैं, 2 कपल्स हैं, उनको भी 7 साल तक बच्चा नहीं था, इवन मतलब उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। जब वो मेरे पास आए थे तो उन्हें लगा कि हमें तो होगा ही नहीं कभी भी, और जब उनको 4 महीने में मैंने अल्ट्रासाउंड होने के बाद भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि मैडम हमें तो विश्वास ही नहीं था कि हमें बच्चा हो भी सकता है। तो ये प्रैक्टिकली आपके सामने है। वाकई, और सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर माधुरी जी हैं, पहले आपको पूरा इंटरव्यू में बता ही चुका हूँ, और अगर आपके परिवार में, आपकी दाम्पत्य जीवन में इस सुख से वंचित हैं
तो रुक कर सकते हैं काशीपुर में जो आकांक्षा कॉलोनी है, यहाँ गहलोत क्लिनिक है, डॉक्टर माधुरी जी का इससे पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें साफ आपने बता रखा है किस समय से किस समय तक बैठती हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपके इलाज और केवल दवाइयों से इलाज, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल दवाइयों से इलाज। और जितने भी आपको मैंने अभी दंपत्ति मिलवाए हैं 1 महीने या 2 महीने के दवाइयों के इलाज में ही अधिकतर जो है आज इस सुख का लाभ उठा रहे हैं। आप भी अगर चाहें तो काशीपुर आ सकते हैं, उत्तराखंड का काशीपुर है, मुरादाबाद ठाकुरद्वारा के निकट है। आप चाहें तो आराम से आ सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं यहाँ आने की, और एक बार डॉक्टर माधुरी गहलोत जी से मिल सकते हैं। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासुन के साथ में पास